गुप्तेश्वर महादेव। जी हां, गुप्त स्थान पर विराजे महादेव की बात कर रहे हैं, जिनकी गुफा के लोग तो दर्शन करने आते ही हैं, साथ ही दूसरी जगह के लोग भी आते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहां आने वाले सभी लोगों को भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। देखिए कैसा है यह खास। शिव जी का एक खास स्थान। जहां आकर खुद रहे थे भोलेनाथ। लेकिन यहां पहुंचना नहीं है आसान। जंगली जीवों का सताता है डर। पहुंचने पर भी किस्मत वाले को ही होते हैं दर्शन। खास गुफा में नहीं जा पाते सभी लोग। कोरिया जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर भोलेनाथ का एक खास दरबार है, जटा शंकर, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। लोग बताते हैं कि यहाँ पर शिव जी स्वयं आकर रुके थे, लेकिन यहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल है। मनेन्द्रगढ़ जनकपुर मार्ग से होते हुए कुछ दूरी पर गाड़ियों का रास्ता खत्म हो जाता है, जिसके बाद 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्ता भले मुश्किलों वाला हो, लेकिन लोगों की आस्था कभी थकान हावी होने ही नहीं देती। तमाम बाधाएं पूरी करते हुए लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं। ये पड़ाव एक गुफा पर जाकर पूरा हो जाता है। इसके बाद गुफा में लेट कर आगे बढ़ना होता है, जहां किस्मत वाला ही दाखिल हो पाता है। कई लोगों को चाहकर भी मायूसी ही हाथ लगती है। दुर्गम स्थल पर निर्मित हुआ है ये स्थान, देवस्थान, और वो प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग है, जो कि गुच्छे के रूप में प्रकट हुआ है। और काफी कठिन परिस्थितियों में वहां पर लोग पहुंच पाते हैं, बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। और जो लोग पहुंचते हैं वो उनको बड़ा ही अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। और शास्त्रों में भी जो एक कथा है उसको चरितार्थ करता है, जैसे शिव जी जो वहां पर छुपे थे। पहुंच जाने के बाद में वहां क्या है, दर्शन करने के लिए आपको बड़ी मुश्किल में उस गुफे के अंदर घुसता है आदमी, और किस्मत वाला जो होगा उसी जटा शंकर बाबा का दर्शन कर पाएगा। बाकी कोई दर्शन नहीं कर पाता वहां। प्रमाणित है, प्रमाणित है एकदम। तो उस दल में 10 लोग थे। 10 लोगों में से मात्र हमारे उस 10 में से 2 ही लोग उस गुफा के अंदर घुस पाए और दर्शन कर पाए। आधे गुफा के अंदर घुसने के बाद आदमी जो है वहां से बाहर निकल जाता है। किस्मत वाला जो व्यक्ति होगा उसी बाबा जी का दर्शन कर पाएगा, बाकी कोई दर्शन नहीं कर पाता। आपका क्या हुआ था? मैं तो खुद दर्शन नहीं कर पाया। उसके लिए मलाल है। मैं आज जिंदगी भर मैं सोचता हूँ कि कब उस गुफे में घुसकर मैं उस बाबा जी का दर्शन कर पाऊंगा। लोग कहते हैं कि यहाँ पर शिव जी का रूप स्वयं प्रकट हुआ। यहाँ पर कुल 5 शिवलिंग हैं, जिनका जलाभिषेक होता रहता है। इतनी दुर्गम जगह पर शिव जी का स्थान होने के पीछे लोग कहानी भी बताते हैं। वो कहते हैं कि शक्ति प्राप्त करने के बाद भस्मासुर शिव जी को समाप्त करने के लिए पीछे भाग रहा था, जिससे बचने के लिए शिव जी इसी गुफा में आकर रहे। कई लोग इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। ये सुनाई देता है कि भगवान भोलेनाथ को जब भस्मासुर पकड़ने के लिए और उनको परेशान करने के लिए जब दौड़ा रहा था, तब भगवान भोलेनाथ कई जगह छिपे, लेकिन छिपने के लिए उन्होंने यही जटा शंकर की जगह उपयुक्त मानी। और यही कारण है कि यहाँ पे आने वाले लोग भूल भुलैया में फंसते हैं। सर पर जटा है तो इसलिए जटा शंकर नाम पड़ा उनका। वहीं पर आखिरी हुआ, वो छिपे हैं। भस्मासुर दौड़ाए थे तो वहीं आके छिपे और वहीं अपना जान बचाए, और वहीं आज तक हैं भी। इस कारण से जो है छिपे हैं, इसलिए लोग जल्दी नहीं पहुंच पाते और भूल भुलैया हो जाता है। भक्त कहते हैं कि इस जगह पर कई खतरनाक जीवों का वास है। बिच्छू, सांप, मधुमक्खी तो है ही, साथ ही जंगल में दूसरे जीव भी रहते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले भक्त को कभी किसी जीव ने नुकसान नहीं पहुँचाया।
किसी को कुछ नहीं हस्तक्षेप करते हैं, सबका रक्षा करते हुए और भगवान शंकर का दर्शन करके सब वापिस आते हैं आशीर्वाद लेके। वहाँ किसी को कुछ नहीं करते हैं वो। वहाँ पे कौन कौन से जानवर बहुत रहते हैं? जंगली जानवर हैं, शेर, भालू, चीता और हाथी वगैरह भी है। भोले बाबा की कृपा असीम है तो कुछ बताए का डर नहीं है। मधुमक्खी बहुतायत मात्रा में वहाँ पर है, और जो पानी का जो कुंड बना हुआ है उसके पास वो रहते हैं, लेकिन सच्चे मन से जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनको कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। उसके साथ ही जब आप गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके आसपास से अनेक सर्प इत्यादि भी गुजरेंगे, लेकिन आप हिम्मत करके दर्शन के लिए जाएंगे सच्चे भक्ति भाव से तो सांप, बिच्छू इत्यादि भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा। श्रद्धालु भी बिना डरे गुफा में दाखिल हो जाते हैं। नाग के दर्शन को तो वो साक्षात शिव का रूप मानते हैं। अगर कोई पहुंच भी जाता है तो जरूरी नहीं कि भोलेनाथ के वो दर्शन कर ही पाए। 100 फीट गुफा अंदर जाना पड़ता है और वहां लेट के जाया जा सकता है भोलेनाथ के दर्शन के लिए। गुफा में से शिवलिंग बने हुए हैं और जहां पर 24 घंटे और 12 महीना जल बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग में प्रवाहित होते रहता है। साथ ही साथ वहां पे साक्षात रूप में बाबा भोलेनाथ विराजमान है, नाग देवता के रूप में और मछली के रूप में, और जिनका दर्शन हर किसी के नसीब में नहीं होता है। लोगों का कहना है कि शिव जी का जो रूप यहाँ पर है उतना अलौकिक कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहाँ आकर दर्शन करने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। जटाशंकर में बाबा भोलेनाथ का यह अद्भुत रूप है। यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य कई राज्यों से भी लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। साथ ही साथ उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। क्या ऐसा रूप कहीं भारत में और नहीं देखने को मिलता? जी नहीं, मुझे जो जानकारी के अनुसार मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में बाबा भोलेनाथ का ऐसा रूप और ऐसे विहंगम पहाड़ी और जंगलों में बसे हुए हैं, ऐसा रूप मेरी जानकारी में। कहा जाता है कि यहाँ पर एक राजा ने एक शिवलिंग को ले जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो उसे यहाँ से ले जा पाने में कामयाब नहीं हो पाया। समय के लिए कोरिया से रवि श्रीकांत शुक्ल।